गुरु भक्ति योग। आप जब अपने गुरु के पवित्र चरणों की शरण में जाओ तब उनसे दुनियावी आवश्यकताएं या और कोई चीज नहीं मांगना, किंतु उनकी कृपा ही मांगना, जिसके कारण आप में उनके प्रति सच्चा भक्ति भाव और स्थायी श्रद्धा जगे। गुरु ही मार्ग है, जीवन है और आखिरी ध्येय है। गुरु कृपा के बिना किसी को भी सर्वोत्तम सुख प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु ही मोक्ष द्वार है, गुरु ही मूर्तिमंत कृपा है। जीने के लिए मरो, अपने गुरु के चरण कमलों में मरो, अहम भाव का त्याग करके मरो, जिससे पुनः सच्चा दिव्य जीवन जी सको। जिस जीवन में गुरु कृपा के प्राणों की धड़कन नहीं है, जो जीवन गुरु कृपा से दिव्य स्वरूप को प्राप्त नहीं हुआ, वह सच्चा जीवन नहीं है। गुरु और शिष्य के बीच जो वास्तविक संबंध है उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह लिखा नहीं जा सकता, वह समझाया नहीं जा सकता। सत्य के सच्चे खोजी को करुणा स्वरूप ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास श्रद्धा और भक्तिभाव से जाना चाहिए। उनके साथ चिरकाल तक रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए। गुरु भक्ति योग एक स्वतंत्र योग है। प्रार्थना, जप, कीर्तन, समाधि, गुरु सेवा, ऊंचे भव्य विचार और समझ से मन की शांति उत्पन्न होती है। गुरु के दिव्य कार्य हेतु शिष्य को मन, वचन और कर्म में बहुत ही पवित्र रहना चाहिए। स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती कहते हैं कि गुरुदेव के नाम, श्रवण, दर्शन, आलाप और श्रवण मात्र से ही प्राणों में शांति का संचार होने लगता है। चिर दिन की प्यास बुझने लगती है। घोर अतृप्ति में भी तृप्ति का अनुभव होने लगता है। जिनकी प्रतीक्षा थी, जिनके लिए प्राण तड़फड़ा रहे थे, जिनके बिना मनुष्य अंधे की भांति भटक रहा था, उन्हीं के मिलने पर हृदय शीतल न हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान ही गुरु और गुरु ही भगवान है। जैसे परमार्थ तत्व अथवा भगवान कहते हैं, उन्हीं के मूर्तिमान अनुग्रह का नाम गुरु है। गुरु का दिख पड़ने वाला शरीर स्थूल शरीर नहीं है। दिख पड़ने वाला रूप मनुष्य रूप नहीं है, वह तो विशुद्ध चैतन्य है। भला इस जड़ जगत में विशुद्ध चेतन के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो अज्ञान का पर्दा फाड़कर जीव को उसके स्वरूप की उपलब्धि करा दे। राजकुमार को जो यह चिरकाल से भ्रम हो रहा है कि मैं एक दीनहीन कंगाल भिक्षुक हूँ, उसको उसके स्वरूप और अधिकार का ज्ञान कराकर स्वपद पर सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले गुरुदेव ही है। ज्ञान की दृष्टि से परमात्मा, गुरु और शिष्य एक है। इस एकत्व के बोध में ही शिष्य की पूर्णता है। तभी तो यह शास्त्र वाक्य सार्थक है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर् साक्षात परब्रह्म। इस रूप में शिष्य उन्हें पकड़ नहीं सकता। वे स्वयं ही शिष्य के सामने प्रकट होकर
अपने को पकड़ा देते हैं। शिष्य जानता है कि मेरे गुरुदेव सर्वत्र है, वे मेरे और चराचर जगत के संपूर्ण रहस्यों के एकमात्र ज्ञाता है। वे सर्वशक्तिमान हैं। बड़े बड़े देवता भी उनकी शक्ति से शक्तिमान होकर अपना अपना काम कर रहे हैं। वे परम कृपालु हैं, क्योंकि कृपा परवश होकर ही उन्होंने जीवों के उद्धार की लीला का विस्तार किया है। जब वे मेरे हृदय की बात जानते हैं, उनको पूर्ण करने की शक्ति रखते हैं, तब वे परम कृपालु उसे पूर्ण किए बिना नहीं रह सकते। यही उनका स्वरूप है। जगत में जितने भी जीवों का उद्धार करने वाले महात्मा प्रकट हुए हैं, वे सब के सब उन्हीं के लीला विग्रह हैं। मैं उनको प्राप्त करके धन्य हो गया हूँ। शिष्य की यह दृष्टि कल्याणकारिणी ही नहीं, कल्याण स्वरूपिणी भी है। जब तक हम गुरु को भगवान के रूप में नहीं देख पाते, उनसे प्रवाहित होने वाले भागवत ज्ञान को नहीं स्वीकार करते और उनकी प्रत्येक क्रिया हमें लीला के रूप में नहीं मालूम होने लगती, तब तक गुरुकरण नहीं हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। गुरु करने के पश्चात उन्हें भगवान से नीचे कुछ भी समझना पतन का हेतु है। गुरु की शरण और उनके कर कमलों की छत्र छाया पाकर शिष्य धन्य धन्य हो जाता है। गुरु के प्रति शिष्य के हृदय में जितनी श्रद्धा, प्रेम और उनके महत्व का ज्ञान रहता है, उन्हीं के अनुसार उससे शिष्य का व्यवहार होता है। गुरु के बिना उपासना मार्ग के रहस्य नहीं मालूम होते और न उसकी अड़चनें ही दूर होती हैं। जो उपासना करना चाहते हैं, वह गुरु के बिना एक पग भी नहीं बढ़ सकते। गुरु के संतोष में ही शिष्य की पूर्णता है। जिह्वा पर गुरु शब्द के आते ही वह गदगद हो जाता है। गुरु स्मरण करने वाली वस्तु को देखकर वह लोटपोट होने लगता है। गुरु के स्मरण में ही समस्त देवताओं का स्मरण अंतर्भूत है। गुरु सबसे श्रेष्ठ है। गुरु साक्षात भगवान है। गुरु पूजा ही भगवत पूजा है। गुरु, मंत्र और इष्ट देवता ये तीनों नहीं, एक है। गुरु के बिना शेष दो की प्राप्ति असंभव है।